बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहाँ पर बद्री नारायण में और चारों ऋषि बैठे हुए हैं और वहाँ चर्चा हो रही है। और वहाँ से कहा कि आप जाकर के श्रीमद् भागवत का आयोजन करिए नारद जी। और आनंद नामक जो घाट है गंगा का हरिद्वार में, वहाँ पर आयोजन हुआ। भक्ति महारानी आई, सभी निष्पाप तमा भवंती, सभी वहाँ पर निष्पाप हो गए और सभी देह गे आत्म विस्मृति, ऐसी स्थिति हो गई सबकी। तो नारद जी ने कहा, भगवान एक बात बताइए, यहाँ पर देह गे आत्म विस्मृति सबकी हो गई तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो रोज ही ध्यान लगाते हैं, रोज ध्यान में चले जाते हैं, रोज भाव समाधि इनकी लगती हैं भक्तों की। जहाँ भगवान की चर्चा हो वहाँ पर ये भगवान की चर्चा में ऐसे डूब जाते हैं कि इनकी भाव समाधि लग ही जाती है। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये सब ऋषि बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो कोई ऐसा पापी हो उसका भी उद्धार हो जाता है क्या कथा से? कहते हैं के विशुद्धंत बदंत मह्यम, बताइए मुझे कौन कौन विशुद्ध हो जाते हैं ऐसी कथा से। तो कल बताया था कि बहुत बड़े पापी हों वो भी इस कथा से उद्धार हो जाता है। तो इसका कोई प्रमाण है भगवान आपके पास? बोले हाँ, प्रमाण देते हैं आपको। सुनो, एक अनुपम नगर था तुंगभद्रा नदी के किनारे, उत्तम नगर था, बड़ा दिव्य नगर था, अपूर्व नगर था, जैसा कोई नगर कहीं दिखाई नहीं देता था, बहुत अच्छा था। और उसमें एक ब्राह्मण रहते थे आत्मदेव नाम के, और उस नगर के जितने भी थे रहने वाले वो सब के सब सत्य सत्कर्म तत्परा, स्वधर्मेण, अपने अपने धर्म में स्थित, चारों वर्णाश्रमी, अपने अपने धर्म में प्रवृत्त रहते हुए सब एक दूसरे की सेवा और सम्मान करते थे। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण वहां रहते, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्कर। आत्मदेव पुरे तस्मिन्, उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। और ऐसा नहीं था ब्राह्मण, सर्व वेदों को अच्छी तरह से जानने वाला था, वेदों का खूब अध्ययन किया था उसने। और श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो, श्रोत कर्मों में, सभी श्रोत कर्म जैसे वेद विहित कर्म, और स्मार्त कर्म कहते हैं कि कुआ बावड़ी धर्मशाला बनवा देना, ये सब कुछ करवा देना स्मार्त कर्मों में आते हैं। तो ऐसे कर्मों में भी वो तत्पर था, जानने वाला था, सबको बताने वाला था, सबको दिशा निर्देश करने वाला था। श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान इतना तेजस्वी ब्राह्मण
और सर्व वेदों को जानने वाला, सब शास्त्रों को जानने वाला, सब पुराणों को जानने वाला, लेकिन उसके यहाँ दुख हो कि वो बहुत दुखी हो गया एक दिन। दुखी होने का कारण क्या था? यानी कि वेदों का विशारद हो जाए कोई, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए, एक एक श्रुति उसके जिह्वा पर खेलती हो और सब मंत्र उसके बिल्कुल जब जब बोले तब मंत्रों का ये बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करे, सब देखते आश्चर्यचकित होते हुए रह जाएं, लेकिन फिर भी सब कुछ कर्मों और सब श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो, श्रोत स्मार्त कर्म में चतुर, जानने वाला, लेकिन एक कमी थी उसके अंदर। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता, सुवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। ये घर की स्थिति थी। और चाहे कितना भी वेद विशारद हो जाए, चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, और चाहे उसकी एक एक शब्दों की व्युत्पत्ति करता रहे, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ऐसी है तो जीवन में दुख उसके जीवन में आएंगे ही आएंगे, सुखी कभी नहीं हो सकता। क्या था? भिक्षुको वित्तवान लोके। वो भिक्षुक था, धनवान था, धनवान होते हुए भी उसकी प्रवृत्ति मांगने की थी। और एक पंडित को हम देखते हैं, हमारे आश्रम में आया करता है, सोहम आश्रम में, जो महाराज जी ने, गुरुदेव ने उसका आश्रम भी बनाया, उसका घर भी बना के दिया, और वो अच्छा है। उसका घर वृंदावन में घर बनना तो बहुत बड़ी बात है, और उसका घर भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। एक प्लाट और खरीद लिया है उसने, लेकिन जब भी आता है मांगने की प्रवृत्ति उसकी नहीं जाती, सभी जानते हैं। तो भिक्षुको वित्तवान लोग धनवान होते हुए भी जब ठाकुर जी ने सारी प्रवृत्ति दे रखी है, सारी भोग सामग्री इकट्ठी कर रखी है, जीने की सारी समस्याओं की समाधान कर रखा है भगवान ने, फिर भी भिक्षुको वित्तवान लोग भिक्षुक, जो भिक्षुक बनता है व्यक्ति, उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी भिक्षुक बना रहे, मांगने की प्रवृत्ति न जाए उसकी, तो उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे तो और क्या होगा। भिक्षुको वित्तवान लोके, लेकिन वित्तवान हो, धनवान हो, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धनवान के लिए दान देना, सेवा करना, ठाकुर जी ने दिया है तो ये ब्राह्मण के लिए भी है कि वो आगे को दान करे, गौ सेवा करे, अर्थार्थी बुद्धि न हो, भिक्षुक न बने। और ये भिक्षुक था, भिखारी था, हमेशा मांगने की प्रवृत्ति थी इसकी, भिक्षुको। लेकिन ब्राह्मण होता कैसा? ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है? सब कुछ वेद विशारद होते हुए भी भिक्षुक बना हुआ था। और ब्राह्मण के कर्म क्या है? समोदमस्तपा शौचम शांतिराजवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण के। सम कहते हैं मन की एकाग्रता। जिसका मन की एकाग्रता जहां होती है वहां या तो
संसार के भोगों में, पदार्थों में, धन में हो जाएगी उसकी। अगर वो प्रवृत्ति है वो गिराने वाली है, भटकाने वाली है, दुख देने वाली है, और यह उसकी मन की एकाग्रता होगी भगवान के चरणों में। अर्थ जो होता है वो अनर्थ का कारण भी बनता है। अर्थ से हमने धर्म नहीं कमाया तो अनर्थ का कारण बनेगा। न्यायोपार्जित वित्तेन दसमा अंशेन धीमता। बुद्धिमान तो कौन है व्यक्ति? न्याय से उपार्जित वित्त हो, धन हो न्याय से उपार्जित, और 10वां अंश जो दान कर देता है। न्यायोपार्जित वित्तेन 10वां अंशेन धीमता कर्तव्य विनियोगस्य ईश प्रीति अर्थ हेतवे। लेकिन इसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा स्रोत स्मारते सुनिष्णातो द्वितीय विभास्करा। ज्ञान में तो दूसरे सूर्य के समान, लेकिन प्रवृत्ति भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता। और जिसके घर में धुंधली स्त्री हो, धुंधली का मतलब है जिसकी आंखों पर और बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ हो, और इतना ही कह के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।